इजराइल और अमेरिका के युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। युद्ध का दायरा खाड़ी देशों में बढ़ते चले जा रहा है और इसका असर भारत पर भी पड़ा है। शुरुआती मार भारत के व्यापारियों पर पड़ा है। वो व्यापारी जो भारत के खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें, फल सब्जियां विदेशों में, खास करके खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। इसे समझने के लिए हम नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में हैं और बालाजी एक्सपोर्ट के एक गोडाउन में पहुंचे हुए हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये बालाजी एक्सपोर्ट का ये जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है, ये बॉक्स जेएनपीटी पोर्ट पर कंटेनर में भरकर तैयार था। इसे यूएई के दुबई के जबेल अली पोर्ट पर जाना था, लेकिन लगभग 8 दिनों तक ये कंटेनर नवी मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट पर ही रहा, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। जो यहाँ के मर्चेंट नेवी के शिप हैं वो नहीं जा रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, कंटेनर भेजे नहीं जा सकते थे। इस वजह से इस पूरे माल को, यानी ये जो मिर्ची है, मिर्ची जाने वाली थी दुबई जबेल अली, उसे वापस कंटेनर को जेएनपीटी से फिर से गोडाउन लाना पड़ा है। यानी 8 दिन पहले ये मिर्ची जो भारत से दुबई के लिए जा रहा था, जबेल अली पोर्ट के लिए जा रहा था, एक्सपोर्ट ना होने की वजह से 8 दिन बाद फिर से इसे गोडाउन में लाना पड़ा है। इसकी मार एक्सपोर्टर पर पड़ा है, यानी व्यापारियों को सीधा इसकी मार झेलनी पड़ी है। इस पूरे व्यवसाय को समझने के लिए एक्सपोर्ट पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, युद्ध का कितना ज़्यादा असर भारतीय व्यापारियों पर पड़ा है, इस पर बात करने के लिए बालाजी एक्सपोर्ट की तरफ से किशन जी हमारे साथ हैं। किशन जी, सबसे पहले हमें बताएं कि आपका क्या क्या खाने पीने का सामान, फल सब्जी क्या एक्सपोर्ट होता है, कहाँ जाता है? में मिर्ची जाता है, उसके बाद फ्रूट में मैंगो जाता है, और ये हम साल में 150-60 कंटेनर करते हैं। लेकिन अगर हमको 5-7 कंटेनर में लास्ट जाएगा तो पूरे साल की कमाई चली जाएगी। अभी 2 कंटेनर हमारा 8 दिन उधर जेएनपीटी में खड़ा था पोर्ट पे, उसके बाद 8 दिन के बाद उन लोगों ने वापस किया, शिप नहीं जा रही है। नहीं जाने की वजह से हम जो 110 रुपया खरीदी किया था वो हमको लोकल मार्केट में 60, 65, 70 रुपया बेचना पड़ता है। आपके 2 कंटेनर ये जो तैयार थे जेएनपीटी पोर्ट पर 8 दिन तक रहे, उसका खर्चा, आपने जो ये माल खरीदा उसका खर्चा, और आपको ये माल अब फिर लोकल मार्केट में लाना पड़ता है। लोकल मार्केट में बेचना पड़ता है। लोकल मार्केट में 20-30 रुपया, 40 रुपया किलो कम बिकता है। उसके अलावा जो उनका जेएनपीटी का खर्चा होगा और यहाँ जो लेबर है, ये है, टोटल मिला के मतलब 10-12 लाख रुपये पर कंटेनर में नुकसान होएगा। यानी किशन जी, एक कंटेनर को तैयार करने में 18 से 20 लाख का खर्चा आता है। अब आप अगर सब लोकल मार्केट में बेचें, अपने मुंबई, नवी मुंबई के मार्केट में, तो आपको कितना मिलेगा? बस मिलेगा उतना, आधा ही मिलेगा। यहाँ आधा, यहाँ 50% या 55% मिलेगा, बाकी लॉस जाएगा पूरा। आपके और भी जो कंटेनर हैं वो इन रूट जबेल अली के लिए? कंटेनर जबेल अली के लिए भेजा है, वो फोर फकन का उधर उतारेंगे पोर्ट पे, का नहीं उतारेंगे कोई भरोसा नहीं है। दूसरी नई बुकिंग भी क्लियरिंग एजेंट बोलता है हम गारंटी नहीं उठाएगा आपका पहुँचे या नहीं पहुँचे। 5 कंटेनर मास्क लाइन में, 2 मास्क लाइन गई है, एक हफ्ते में 3 कंटेनर, एक में 2, अभी तक वो समुद्र के बीच में ही है। हाँ, एक बात बताएं, ये तो मिर्ची है, कुछ दिनों बाद ये पेरिसेबल आइटम है, कुछ दिनों बाद तो खराब हो जाएगी, तो ऐसे पर अगर 8-10 दिन और नहीं गया अंदर तो हमको उधर फेंकना ही पड़ेगा और कुछ वसूल नहीं होएगा। अगर अभी का अभी पहुंच गया तो ठीक है, 1-2 दिन में, 15 दिन हो गया, 15 दिन में ख़राब हो जाता है। लेकिन उधर माल न होने के वजह से शायद बिक भी जावे, लेकिन 2-4-5 दिन और रहेगा तो माल फेंकना पड़ेगा। तो अभी जेएनपीटी पोर्ट पर जो आपका कंटेनर जाता है, पूरा माल, पूरा ये जो मिर्ची भरा हुआ कंटेनर तैयार होके, अभी वहाँ से आप लोग को क्या रिप्लाई मिल रहा है, क्या कहा जा रहा है कि क्या हो रहा है? कोई गारंटी नहीं है, जावे नहीं जावे, ये लड़ाई लग युद्ध चालू है, हम कुछ भी गारंटी नहीं उठाएंगे। आप भरेंगे, हम फोर फकन अपना जो पोर्ट है वहाँ तक करेंगे बुकिंग, लेकिन 10 दिन के बाद पहुँचे या महीने के बाद पहुँचे, हम कोई गारंटी नहीं उठाएंगे। तो हमको भरने को दिल ही नहीं होता, क्यों भरेंगे? जब सामने गारंटी नहीं उठा तो हम नहीं भरेंगे। हमने जो 2 कंटेनर है ये लोकल मार्केट में बेच के ख़त्म करेंगे। किशन जी, लगभग आप बताएं, ये कहाँ, महाराष्ट्र के किस क्षेत्र का ये फसल है, खेती है? और पालघर से आता है, दानू से आता है, तलासरी से आता है, ये 3-4 शहरों से आता है। वानगांव, पालघर, तलासरी, दानू, वहाँ से आता है। आपने ये जो मिर्ची है वो यहाँ से 110-100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा दुबई भेजने के लिए, और अब आप इसे लोकल मार्केट मुंबई, नवी मुंबई में बेचेंगे, हमको 60-70 का रेट मिलेगा, मतलब 40 रुपया किलो नुकसान होएगा। और पैकिंग खर्चा, बारदान का खर्चा, लेबर खर्चा, पोर्ट खर्चा, वो मिला के हमको आधा ही रकम वसूल होएगी। किशन जी, अभी तो युद्ध को आज शायद 9वां 10वां दिन है, अभी 9-10 दिन में ये हालत है।
अगर ये लंबा खिंचता है तो आप क्या स्थिति देखते हैं, क्या होगा आप लोगों को, आप जैसे एक्सपोर्टर? धंधा जैसा बंद करके बैठेंगे, जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक आराम करेंगे। वादा नहीं, हम आराम कर देंगे। नुकसान सहने से अच्छा है कि अभी बिजनेस स्टॉप करेंगे वो ठीक है, बाकी धंधा करेंगे तो नुकसान ही जाएगा। जब किस बात का गारंटी नहीं है तो हम क्यों करेंगे। किशन जी, ये लोकल मार्केट में जैसे मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, इन जगहों पर अगर ये बेचने के लिए आया, अब ये एक्सपोर्ट होने वाला मटेरियल, इसकी भी तो कीमतें काफ़ी गिर जाएंगी, तो उससे अभी जो मैंने 110 में खरीदी था, अभी वो उधर 70 रुपया 75 रुपया उधर हो गया है। और लोकल मार्केट में अच्छा माल जो एक्सपोर्ट का माल है वो 75-80 बिक रहा है। तो ये कहाँ बिकेगा? 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, तो ये कम ही बिकेगा ना, 10-20 रुपया। तभी बोलते हैं हमारा जो पैसा है, हमारा 50% भी वसूल मुश्किल से होएगा। हाँ, तो इससे आप समझिए कि ईरान यूएस इजराइल का युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों में युद्ध का दायरा फैल रहा है, लेकिन उसका प्रभाव भारत पर कैसे पड़ रहा है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले फल सब्जी अब एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, कंटेनर जेएनपीटी पोर्ट पर पड़े हैं। अब कंटेनर लौटाए जा रहे हैं, जो कंटेनर लौटाए जा रहे हैं यहाँ पर बॉक्स के बॉक्स कंटेनर से निकल कर यहाँ पर रखे जा रहे हैं। अब उसमें से देखिए मिर्ची खाली की जा रही है, खाली बॉक्स को किनारे रखा जा रहा है और अब मिर्ची इस प्रकार से बोरियों में भरकर लोकल मार्केट में पहुंचाई जाएगी। जो मिर्ची खुद एक्सपोर्टर ने 100 रुपये 110 रुपये किलो के हिसाब से अच्छी क्वालिटी के मिर्ची खरीदी थी, लेकिन अब 50 से 60 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है। यानी इस ऑलरेडी मिर्ची को इसे 8-10 दिन का समय हो चुका है, यानी इसे ज़्यादा समय रखा भी नहीं जा सकता, वरना इसकी वो कीमत भी नहीं मिलेगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक्सपोर्टर को कितना नुकसान हो रहा है। ये हमने एक एक्सपोर्टर की कहानी सुनाई है। अब आप इससे कल्पना कीजिए कि भारत से तमाम फल सब्जी, पपीता, अनार, अंगूर, बनाना, पपीता, पाइनएप्पल, ये तमाम चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। तो ऐसे एक्सपोर्टर को भी इसी प्रकार से युद्ध की मार झेलनी पड़ रही है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, नवी मुंबई।